क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर काम को बड़ी सहजता और फोकस के साथ करते हैं, जबकि हम में से कई लोग छोटी सी असफलता पर ही हार मान लेते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक को समझते हैं। एक लड़का था, आरव। आरव एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह एक बेहतरीन पियानो वादक बनना चाहता था। उसने यूट्यूब पर कलाकारों को देखा, कॉन्सर्ट देखे और खुद को उनकी जगह पर कल्पना करता। लेकिन जब उसने पियानो पर पहली बार उंगलियां रखी, तो हर नोट गलत निकला। वो टूट गया, निराश हो गया और सोचा कि शायद वह कभी नहीं सीख पाएगा। फिर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जो सब कुछ बदल गया। उसकी मां ने उसे एक किताब दी, द प्रैक्टिसिंग माइंड। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन यूं ही वह किताब पलटने लगा। किताब के पहले कुछ पन्ने जैसे उसके मन की भाषा बोल रहे थे। उसमें लिखा था, सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने अभ्यास की प्रक्रिया को पसंद करना शुरू कर दे, न कि केवल उसके परिणाम को। आरव की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, तो क्या मुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करनी है हर दिन। अगले दिन से वह फिर से पियानो के सामने बैठा, लेकिन इस बार वह यह सोचकर नहीं बैठा कि उसे पूरा गाना बजाना है। उसने सोचा, मुझे बस आज एक लाइन सही से बजानी है। हर दिन वह एक छोटा टुकड़ा बजाता और अगले दिन वही दोहराता। अब उसे गलतियां परेशान नहीं करती। कई हफ्ते बीत गए और एक दिन स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन हुआ। आरव ने उसी गाने को बजाया जो कभी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। जब उसका प्रदर्शन खत्म हुआ, तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि असली जीत वह नहीं थी जो स्टेज पर हुई, बल्कि वो थी जो हर दिन उसके कमरे में हुई थी, जब उसने अभ्यास को अपनाया था। इस किताब का यही मूल मंत्र है, अ प्रैक्टिस इज नॉट अ पाथ टू परफेक्शन, इट्स अ पाथ टू प्रेजेंस। अब जरा एक और कहानी सुनिए। एक महिला थी, नेहा। वह बार बार जिम जाती, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों में छोड़ देती। वजह, उसे रिजल्ट नहीं दिखते थे। एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा। उसने सीखा कि अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट व्यायाम कर ले और उसी में आनंद लेने लगे, तो एक दिन वही आदत उसकी जिंदगी बदल देगी। नेहा ने अब खुद से वादा किया, मैं स्केल नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी देखूंगी। 6 महीने बाद उसका शरीर तो बदला ही, उसका माइंडसेट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमारा फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, न कि रिजल्ट पर। बार बार दोहराना यानी रेपिटिशन बोरिंग नहीं होता, वो मास्टरी का पहला कदम होता है। जब हम हर पल में मौजूद रहते हैं, तो हमारी कार्यक्षमता और आनंद दोनों बढ़ते हैं। अभ्यास करते समय खुद को जज मत करो, बस करते रहो। धीरे धीरे सुधार होता है। लेखक टॉम स्टर्नर कहते हैं, जब भी तुम कुछ सीखो, खुद से ये मत पूछो कि कितना सीखा, ये पूछो कि क्या मैं आज उस प्रक्रिया में पूरी तरह उपस्थित था। तो अगली बार जब आप कुछ सीखने बैठे, चाहे वो पियानो हो, फिटनेस हो, पढ़ाई हो या नया बिजनेस, अपने आप से कहिए, मुझे एक दिन में मास्टर नहीं बनना, मुझे हर दिन अभ्यास करना है। क्योंकि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफर से प्यार करते हैं, ना कि सिर्फ मंजिल से। द प्रैक्टिसिंग माइंड कोई किताब नहीं, एक नया नजरिया है जिंदगी को जीने का। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में फोकस, शांति और सफलता चाहते हैं, तो आज से ही प्रैक्टिसिंग माइंड का अभ्यास शुरू करें। हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा धैर्य और पूरी तरह से प्रेजेंट रहना, यही सफलता की असली कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे अच्छा सबक कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स माइंड को।